गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा चौहान एंड ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की पूरी समरी कवर करने का ट्राई करेंगे इन 10 आवर्स। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने ये रेगुलेटिंग एक्ट्स कंप्लीट किए थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा, देन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट की है। आज हम बात करेंगे सैलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लिखा हुआ कोई भी। ओरिजिनली ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे। कितने? 395। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था ये? 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था एंड 8 शेड्यूल्स थे। अब कितने शेड्यूल्स हैं हमारे? 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड most of its provision from the constitution of various other countries as well as from the Government of India Act of 1935। जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कवर किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हमने वहाँ से लिए हैं। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, रिजिडिटी क्या होती है कि कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, स्पेशल प्रोसीजर लगेगा। ठीक है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड इज़ वन डेट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज। सिंपल मेजॉरिटी से जो पास हो जाए, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, सिंथेसिस है दोनों का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में नेम चेंज करने के लिए, इन सब के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, बट प्रेसिडेंट या फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड कुछ भी है वहाँ पे हमको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। आर्टिकल 1 डिफाइन करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, फेडरेशन के फीचर्स क्या है? 2 गवर्नमेंट है हमारे पास, एक स्टेट में एक सेंटर में। पावर का डिवीज़न होता है सेंट्रल स्टेट के बीच में। एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑल्सो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों की प्रोविजंस लिखे हुए हैं, स्टेट के लिए भी सेंटर के लिए भी। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है यहाँ पर। रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म क्या होता है? 2 हाउसेस हैं हमारे पास। ओके, यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स क्या है हमारे? यूनिटरी फीचर्स है स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के बारे में दिया हुआ है। सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है, सिंगल सिटीजनशिप है। ये नहीं है ना कि हिमाचल की अलग सिटीजनशिप है, इंडिया की अलग सिटीजनशिप है, उत्तर प्रदेश की अलग सिटीजनशिप है, नहीं है ना, ये सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है हमारे पास। फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ प्रोविजंस ऐसे ही चेंज हो जाते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। दीज आर सम यूनिटरी प्रोविजंस। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री हमने कहाँ से लिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिए, ब्रिटिश प्रोविजन है ये। इसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, ये इसके अलग अलग नाम है। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। जो इंडियन पार्लियामेंट होती है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह। फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, जो हमारी रिपब्लिक जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हेड है,
जो ब्रिटिश स्टेट में है वो कौन है, मोनार्की है, क्वीन है एलिजाबेथ, है ना, मोनार्की चल रही थी वहाँ पर, बट हमारे में इलेक्ट होते हैं वो। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। Doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British parliament, while the principle of judicial supremacy with that of American Supreme Court. ओके, जुडिशियल सुप्रीमेसी हमने कहाँ से लिया, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से, और सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से लिया हमने, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये फेडरल फीचर है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी ये यूनिटरी फीचर है। Single system of courts enforces both the central laws as well as the state laws. ठीक है, federal laws are enforced by the federal judiciary USA में, and the state laws are enforced by the state judiciary. But इंडिया में ऐसा नहीं है ना, सेम लॉ को हाई कोर्ट भी इन्फोर्स कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी इन्फोर्स कर सकता है, बट इन यूएसए जो स्टेट लॉज हैं वो स्टेट जुडिशरी इन्फोर्स करेगी और जो फेडरल लॉज है उसे फेडरल जुडिशरी करेगी। सिंगल सिटीजनशिप है हमारी। दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड envisages a dual polity center and states, it provides for only a single citizenship. अभी मैंने बताया ना, स्टेट की अलग सिटीजनशिप नहीं है हमारे पास, एक ही सिटीजनशिप है, डेट इज इंडियन सिटीजनशिप। ओके, अब हम सोर्सेज पढ़ेंगे कहाँ से हमने क्या क्या लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने क्या लिया है, गवर्नर का ऑफिस, फेडरल स्कीम, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस। याद है आपको, फेडरल कोर्ट बना था 1937 में, फेडरल स्कीम यहाँ पे आ गई। 1935 में ये पब्लिक सर्विसेज वाले भी आए थे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब। तो ये सब हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, जहाँ भी पार्लियामेंट्री या लॉज की बात होगी ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लाइक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैम्परलिज्म क्या बात करते हैं, 2 लेजिस्लेचर होगा, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा होगा। रेट्स, प्रीरोगेटिव रेट्स, पार्लियामेंट गवर्नमेंट है तो कैबिनेट सिस्टम आएगा। सिंगल सिटीजनशिप, याद रखना अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, तो सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश में होगी, ठीक है, तो ब्रिटेन से लिया है हमने सिंगल सिटीजनशिप। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तो रूल ऑफ लॉ होगा। एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जहाँ भी आपको लेजिस्लेशन रिलेटेड कुछ दिख रहा है, पार्लियामेंट रिलेटेड कुछ दिख रहा है, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पे जो भी जुडिशरी रिलेटेड आएगा वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहाँ से ली है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से आए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं इनकी पोस्ट। इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट वो भी यहीं से हुआ है, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड वाला कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी लिया, सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यूएस में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट और इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का। अब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, क्या मेथड होगा, ठीक है। और राज्यसभा में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। डीपीएसपी तो आपको याद ही रखना है, मेन पॉइंट है इसका आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का। देन आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है, ये बात करते हैं फेडरेशन के बारे में, ठीक है। तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा बट फेडरेशन होगा, 2 होंगे स्टेट और सेंटर, पर वहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा। रेजिड्यूरी पावर सेंटर के पास होंगी, ठीक है।
अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेते हैं ना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की। और प्रेसिडेंट किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं? सेंटर के थ्रू अपॉइंट होते हैं। ओके, तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ, जहाँ भी सेंटर वाला वर्ड दिख रहा है ना, C फॉर सेंटर, C फॉर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। ये याद रखना, कहाँ से लिया हमने? कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रेड वगैरह कहाँ से आएंगी? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जॉइंट सिटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जॉइंट सिटिंग कहाँ से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया वाले जॉइंट सिटिंग करा रहे हैं बैठा कर, ठीक है। उन्होंने एक बीच का माध्यम मार्क निकाला है। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया हमने? ये भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कॉमर्स एंड इंटर कोर्स ट्रेड करेंगे, ये भी कहाँ से करेंगे हम? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से करेंगे। जब भी जॉइंट सिटिंग है, जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में दी हुई है बताइए? जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में दी गई है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब जर्मनी से क्या लिया है हमने? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे याद नहीं करते हैं इसको याद रखना। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन की बात हुई है? आर्टिकल 358 एंड 359। नेक्स्ट इज सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया। यहाँ से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हमने, ये याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए हमने? रशिया से लिए हैं, USSR से लिए हैं, ठीक है। द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस का आइडियल जो है, जो प्रेम्बल में दिया हुआ है, वो भी हमने USSR से लिया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, जो हमने रशिया से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडिया ऑफ जस्टिस। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने? रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? साउथ अफ्रीकन से लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, और नॉमिनेशन हमने आयरिश से लिया था। तो राज्यसभा में जो मेंबर नॉमिनेट होंगे वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होंगे, मतलब वहाँ से हमने ये प्रोविज़न लिया है नॉमिनेशन का। और जो इलेक्शन होगा मेंबर का राज्यसभा में, वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ऐसे याद रख लेना। नॉमिनेशन, आयरिश कॉफ़ी पीते पीते नॉमिनेट कर रहे हैं हम राज्यसभा के मेंबर्स को, और साउथ अफ्रीका जाना पड़ा है राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए, ठीक है। कुछ भी निमोनिक बना के आप इसको याद कर लीजिए। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से एक ही चीज़ ली हमने, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ साउथ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीकन से क्या लिया हमने? इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का फीचर जो है कहाँ से आया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ओके। तो कहाँ से क्या लिया है हमने? ये पढ़ लिया है, और साइलेंट फीचर्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम प्रिएम्बल पर आते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, डेट वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रिएम्बल, ठीक है। हमारा प्रिएम्बल किसके बेसिस पर आया है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास हुआ था, जो रिजोल्यूशन लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू, मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। मूव हुआ यहाँ पे, अडॉप्ट हुआ इस डेट को, ठीक है। प्रिएम्बल रिफ्लेक्ट करता है माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ये यूपीएससी प्री में आया है, क्या रिफ्लेक्ट करता है माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर? शायद ऑप्शन थे फंडामेंटल राइट्स,
प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी। तो कौन करता है? प्रीएम्बल करता है। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसने 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किया: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सिस ऐड किया इन्होंने, सिस। ठीक है। की वर्ड्स के प्रीएम्बल के: सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है? इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। ठीक है, ना ही हम किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, किसी और नेशन को, ना ही किसी और नेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके। देन सोशलिस्ट, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ है। ये 3 हुए हैं: सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, सेस। सोशलिस्ट का क्या मतलब है? कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? इट होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करें, वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। ओके। इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, leaning heavily towards the Gandhian socialism। ये यूपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन आया था। इंडियन सोशलिज्म किस तरह का है? इंडियन सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करता है, और इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, लीनिंग हैवीली टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म। ओके। ये टर्म सेक्युलर, ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुई है। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की बात करती है सेक्युलरिज्म की। डेट इज ऑल रिलेशन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है। डेमोक्रेटिक, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब जनतंत्र। ठीक है, पॉपुलर वोट की वैल्यू बताई गई है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे पॉपुलर सॉवरेनिटी है, डेट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कुछ कुछ जगह होती है। हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ देखने के लिए मिलती है? पंचायती राज में देखने के लिए मिलती है। द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन केस स्विट्जरलैंड में होता है। वहाँ पे 4 डिवाइसेस हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम में क्या होता है? रेफरेंडम इज अ प्रोसीजर वेयर बाय अ प्रपोज legislation is referred to the electorate for settlement by their direct votes. Initiative में क्या होता है? Initiative is a method by means of which the people can propose a bill. लोग खुद बिल को प्रपोज कर सकते हैं, पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद कर सकते हैं। रिकॉल, अगर किसी को वोट के मेथड से किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है लोगों ने अपना, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग रिकॉल मेथड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इट इज़ जनरली यूज टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, लोगों का मत जाना जाएगा, लोगों की राय ली जाएगी, उनकी ओपिनियन पूछी जाएगी किसी भी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पर। ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का है इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्ट लोग खुद अपने आप काम नहीं करते हैं जाके। ओके। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन ट्रिनिटी। Liberty, equality and fraternity, they form the trinity of democracy. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. अगर एक भी एक दूसरे से अलग हुआ तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, ओके, डिफीट हो जाएगी।
लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ कुछ और दे देंगे, कोई एक और टर्म दे देंगे, जस्टिस दे देंगे, ठीक है, बट ट्राइनिटी कौन बना रहा है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नाउ रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड, ये यूएसए में होता है। इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कौन इलेक्ट करता है इनको? राज्यसभा के मेंबर्स एंड लोकसभा के मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। आर रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन किंग। Second, the absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizen without any discrimination. प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें शायद लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खाली इसमें पार्टिसिपेट करेगी, उसका जो सेकेंड हाउस होता है वो नहीं करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जस्टिस कहाँ से ली थी हमने? रशिया से ली थी ना। जस्टिस कहाँ से ली हमने? रशिया से लिए। ये रहा आइडियल ऑफ जस्टिस, हमने रशिया से लिया है, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशियन, ओके यहाँ दिया हुआ है रशियन रिवॉल्यूशन 1917, ठीक है। लिबर्टी हमने फ्रेंच से ली है। लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, कोई बाधा न लगी हो ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। ये 2019 यूपीएससी में क्वेश्चन आया था एंड 2017 में भी आया था। द प्रीएम्बल सिक्योर टू ऑल of citizens of India liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality किसके बारे में बात कर रहा है? Absence of special privileges, किसी को भी कोई special privilege नहीं दी जाएगी to any section of this society and the provision of adequate opportunities for all, सबको equal opportunities दी जाएंगी without any discrimination. Last term, fraternity, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, हम सब एक हैं, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कुछ भी हो, बट हम सब एक हैं, एक कंट्री के नागरिक हैं। टू एश्योर टू थिंग्स, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दिस टर्म इंटीग्रिटी ऑल्सो एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये 3 केसेस थे प्रीएम्बल के। बैरूबारी यूनियन केस जो 1960 में आया था, सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपाइंड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कहा प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। देन 1973 में केशव नंदा भारती केस आया, इन्होंने कहा प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। LIC का केस आया 1995 में, LIC ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पार्ट था यहाँ इंटीग्रल पार्ट, ओके। अब क्या स्टेटस है प्रीएम्बल का? लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी हमने देखा कौन सी डेट को और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, मूव हुआ था, देन अडॉप्ट हुआ था, उसी के बेस्ड पर ये प्रीएम्बल फॉर्म हुआ है। बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। बट हमने प्रीएम्बल को कब अडॉप्ट किया था? जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में, ठीक है। It is non-justiciable, that is its provision are not enforceable in courts of law, इसको enforce नहीं कर सकते, इसकी लिए जाके हम लड़ नहीं सकते हैं कोर्ट में कि प्रीएम्बल भी ये दिया हुआ है तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं। The preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the powers of legislature, okay? ना ही उसे कोई पावर दे रहा है कि तुम ये काम कर सकते हो, ना ही उसे प्रोहिबिट कर रहा है, ठीक है। अमेंड कर सकते हैं हम प्रीएम्बल को, येस ऑफकोर्स कर सकते हैं। अभी हमने देखा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, बट एक ही बेसिस पे कि कोई भी उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब करेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है।
कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट दी हुई है? आर्टिकल 368 में। अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जिसने ये 3 टर्म्स ऐड की थी। ओके, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।